बड़ी खबर आपको बता दें, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर के अलावा पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे, जिनके नतीजे आज आएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंजीत जुड़ गए हैं, पंजाब धुरी से बने हुए हैं। समर श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, श्रेया चैटर्जी भी साथ में हैं। सबसे पहले मंजीत, आपके पास आते हुए, उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मल्लिका, थोड़ी देर पहले ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। संगरूर लोकसभा हल्के के लिए जो बाईपॉल हुआ था, 2 जगह पे इस टाइम काउंटिंग चल रही है। उसमें से एक सेंटर ये धुरी का देश भगत कॉलेज है, यहां पर काउंटिंग चल रही है। ये चुनाव नतीजा बेहद दिलचस्प है क्योंकि अब की बार संगरूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सिर्फ 45% मतदान हुआ है, जो 2019 के मुकाबले में 27% कम है। ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार बहुत लोग वोट डालने ही नहीं आए। लगभग 55% लोग वोट डालने ही नहीं पहुंचे। हालांकि इसके लिए कारण ये दिया जा रहा है कि ज्यादातर लोग जो धान है उसकी रोपाई में व्यस्त थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी बहुत कम मतदान हुआ है। उससे कई मायने निकाले जा रहे हैं और आज का ये जो चुनाव परिणाम है 11 बजे तक साफ हो जाएगा। बेहद दिलचस्प रहेगा। अगर हम बात करें तो भगवंत मान का ये टर्फ माना जाता है। 2014 और 2019 में 2 बार वो यहां से संगरूर से चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार 1 लाख से ज्यादा उनको मत मिले थे, लेकिन अब की बार क्योंकि मतदान प्रतिशत काफी कम है, आम आदमी पार्टी के लिए इम्तिहान है। देखना होगा कि ये सीट वापस आम आदमी पार्टी जीत पाती है या नहीं। आजमगढ़ चलते हैं क्योंकि आजमगढ़ में भी काफी दिलचस्प टक्कर है। समर्थ, क्या लग रहा है वहां पर, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, आजमगढ़ की टक्कर बेहद दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसा नहीं है कि इस बार खाली समाजवादी पार्टी और बीजेपी को लेकर बात है, इस बार बात बीएसपी को लेकर भी है। जैसे गुड्डू जमाली कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। किसको? धर्मेंद्र यादव के जो चचेरे भाई अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के आजमगढ़ से उम्मीदवार हैं। तो वहीं निरहुआ जो है, यूं तो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, पर उनकी भी आजमगढ़ में पकड़ है। वो कहते हैं कि मैं पूर्वांचल की धरती से जन्मा हूं और मैं यहाँ डिजर्व करता हूं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यहां पर काउंटिंग प्रोसीजर शुरू होना है और ये देखिए तस्वीर आप किस तरह से 3 लेयर्ड सिक्योरिटी यहां पर लगी है। प्रवेश द्वार मतगणना में आपको दिखा रहा हूं। ये सिक्योरिटी जो आप देख रहे हैं, इसमें यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं और ये ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी है। यहां पर बिना पास के कोई भी एंट्री नहीं कर सकता है। अभी कुछ देर पहले हालांकि धर्मेंद्र यादव की यहां पर बहस पुलिस वालों से हुई है। उनका आरोप यह है कि उनको बीइंग अ कैंडिडेट उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इवन यहां पर पुलिस वालों ने उनको रोका भी, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने इस तरह के आरोप भी यहां लगाए हैं कि अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है और इसकी वजह से उनको अंदर जाना है। तो ये सारी बातें अभी समझ लीजिए। यहां पर सुबह सुबह राजनीति शुरू हो गई है और अब देखना है कि जब काउंटिंग खत्म होती है तब क्या नंबर निकल कर आते दोनों पर रहेगी। समर्थ, आप नजर बनाए रखेगा। श्रेया चैटर्जी भी हमारे साथ रामपुर से जुड़ी हुई है, तो श्रेया, रामपुर का अपडेट आपसे ले लेते हैं। जैसे त्रिकोणीय मुकाबले की बात समर्थ बता रहे हैं, रामपुर में त्रिकोणीय तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर भी टक्कर जबरदस्त है। जी हाँ, बिल्कुल टक्कर जबरदस्त है और कहीं ना कहीं इस बार रामपुर का जो चुनाव है वो योगी 2.0 सरकार के लिए कई लोग लिटमस टेस्ट के तौर पे भी मान रहे हैं। हमने देखा था कि हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव आए थे तो यहाँ से आजम खान जेल से चुनाव लड़ते हुए बीजेपी के आकाश सक्सेना को हराए और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे उनके ही जो खास है उनको उतारा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का घनश्याम लोधी है। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो योगी मैजिक विधानसभा चुनाव में चल पाया, क्या वो इस बार रामपुर चुनाव में चलने के लिए मजबूत हो पाए या फिर जिस सीट को आजम खान का घर माना जाता है उस उधर से फिर से हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के आएंगे। हम देख सकते हैं कि मतगणना बस शुरू होने वाली है यहाँ पे और जो सिचुएशन है यहाँ पे भारी मात्रा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी तनाव है। यहाँ पे भी बिना पास किसी को भी अंदर जाने की अलाउंस नहीं है और कहीं ना कहीं सेंसिटिव भी है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि कैसे भारी मात्रा में पुलिस बल अभी इस काउंटिंग स्टेशन में मौजूद है रामपुर में। जी, श्रेया चैटर्जी, समर्थ श्रीवास्तव और मंजीत सहगल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।